अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जायज़ा लेंगे उन खुराकों का जो आपके जिगर यानी लिवर जो है उसकी सफाई करती हैं, उसको डिटॉक्सीफाई करती हैं, कुदरती तौर पे उसको मुज़र असरात से बचा के रखती हैं। ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि हमारे जिस्म में दो ऐसे ऑर्गन्स हैं यानी लिवर एंड किडनी, जिगर और जो आपके गुर्दे होते हैं कि जिनका काम है आपके पूरे जिस्म के अंदर, चाहे आप खुराक खाएं चाहे आप कोई दवाई खाएं, लेकिन जो उनकी सफाई होती है, उनको फाजल मादों को या ख़तरनाक मादों को या टॉक्सिक एलिमेंट्स जो होते हैं उनको जब वो जिस्म से निकालना होता है तो वहाँ पे गुर्दों की और जिगर की बारी आती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर ये सफाई करने वाले हैं तो इनको कौन साफ़ रखता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खुराकों की कि जो आपके जिगर को साफ़ रखती हैं। गुर्दे की सफाई के लिए इंशाल्लाह फिर कोई एक वीडियो इस पे मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप जहन में रखें कि एक खाना जो हम रोज़ाना खाते हैं जिसमें शामिल है रोटी, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। जो रोटी होती है, रूटीन में तो आपको पता है हम होल ग्रेन जो एक रोटी है वो खाते हैं पूरी गंदम की। लेकिन अगर आप अपने जिगर की दोस्त रोटी खाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अगर बाजरे का जो एक रोटी होती है वो आप खाएं, या इसी तरह से दलिया जो होता है वो अगर आप खाते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जौ की रोटी जो होती है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसी तरह से चावल, अगर आप रोटी के साथ साथ बाज़ औक़ात लोग बड़े शौकीन होते हैं चावलों के, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो चावल भी खाएँ और उसी वक़्त में वो इन चावलों के साथ साथ उनको जो जिगर है उसकी सफाई भी मिलती रही। तो आप कोशिश करें कि ब्राउन जो राइस होता है वो आप खाया करें। वो जो चावल होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके जिगर के दोस्त हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं एवोकाडो मेरी हर वीडियो में तकरीबन मिलता है इसका ज़िक्र। पहले बहुत कम होता था पाकिस्तान जैसे ममालिक में, क्योंकि ये जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका है वहाँ की पैदावार है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा आपको मार्केट्स में मिल जाता है एवोकाडो के अंदर होता है ग्लूटाथायोन। अब ये जो ग्लूटाथायोन है ये बहुत ज़्यादा आपके मैदे की सफाई करता है, तो इससे जो एवोकाडो है वो भी आपके लिए बहुत मुफीद है। उसके बाद अगर आप रोज़ाना पानी के एक गिलास में या एक कप में, एक गिलास में, या दूध का जो एक कप या एक गिलास है उसके अंदर एक चम्मच आप हल्दी डाल के अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो जो टर्मेरिक है जिसको हम मेडिकल की ज़ुबान में कहते हैं कि उसके अंदर क्यूमिन है, तो वो भी आपके ये जो फैटी लीवर होता है या फिर जो जिगर के अंदर जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं तो उनकी सफाई करती है। और वैसे भी आपको पता है कि जो टर्मेरिक है या हल्दी है वो हमारे खानों में तो शामिल ही होती है। इसी तरह से लहसुन भी हमारे खानों में शामिल होता है, और जो जिंजर या लहसुन है ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि जिगर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको पकड़ते हैं, जिगर के अंदर सोजिश को कम करते हैं। तो लहसुन या जिंजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है। वो दोस्त जो इस मौसम में चाय का मज़ा उड़ाना चाहते हैं तो वो कोशिश करें, और साथ ही वो चाहते हैं कि चाय जो है उनके जिगर के लिए भी मुफीद साबित हो, तो वो कोशिश करें ग्रीन टी पिए। ग्रीन टी का मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि ब्लैक टी को हम बनाते एक ऐसे तरीके से हैं कि उसके अंदर से जो अच्छे अज्जा होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो स्टीम की जाती है ग्रीन टी, जिस तरीके से ग्रीन टी को बनाया जाता है तो उसके अंदर EGCG नामी एक जो कंपोनेंट्स होता है जिसके अंदर कैटेकिन बेसिकली होती है तो वो मौजूद रहती है, और वो आपके जो जिगर के लिए बहुत कारआमद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसी तरह से दोस्तों जो गाजरें होती हैं, जो कैरेट्स होती हैं, और चुकंदर होता है यानी कि जो बीट्स होता है, अगर वो इस्तेमाल करते हैं आप तो इनके अंदर होता है बीटा कैरोटीन। अब वो जो बीटा कैरोटीन है वो भी आपके जो जिगर के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। तो कोशिश करें कि अब सीज़न भी है तो गाजरों का जो जूस होता है वो पिया करें, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह से ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये पालक है, साग है, ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगे। देखें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का भी अक्सर जिक्र आपको मिलता है कि मुख्तलिफ़ बीमारियों में, चाहे आप शुगर के मरीज़ हों, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, आपको फ़ायदा देती है। लेकिन इसी के साथ साथ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आपके जिगर की दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं आपके जिगर की जो डिटॉक्सिफिकेशन या कुदरती तौर पे सफाई में। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का अगर मैं जिक्र करता हूँ तो साथ ही मैं फिर कैबेज, जो एक गोभी होती है पत्ते वाली, सब्ज़ पत्ते वाली, उसका भी जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि वो भी अगर आप सलाद में इस्तेमाल करके खाएँ, आप अगर बाज़ औक़ात लोग जो हैं स्नैक्स लेते हैं, कोई सैंडविच लेते हैं तो उसके दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी उन लोगों को। और अगर हम बात करें फिर एक होता है चकोतरा, जो ग्रेप फ्रूट है।
ग्रेप फ्रूट जो है वो भी आपके जिगर का बहुत बड़ा दोस्त है, उसके अंदर तमाम वो अज्जा शामिल हैं जो जिगर की सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। और फिर अगर हम बात करें आखिर में लेमन जो होता है यानी जो लीमू है वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा कि अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, तो लेमन जो है वो एक बड़ी काम की चीज़ है। तो तकरीबन आप कह लें कि ये कुछ ऐसी खुराकें हैं जो आपको फ़ायदा देंगी। और साथ आपने नहीं भूलना कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि रोज़ाना जो ये एक बड़ा मशहूर जुमला है कि रोज़ाना अगर आप एक सेब खाते हैं तो वो डॉक्टर से दूर रखता है अपने आप को। आप चाहे डॉक्टर से दूर रहें एक सेब खा के, लेकिन डॉक्टर अफजल के इस चैनल से आपने हरगिज़ दूर नहीं रहना। तो सेब जो है, एप्पल जो है, वो भी आपके जिगर का दोस्त है। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी की रूटीन में जो एप्पल है उसको शामिल रखें। रोज़ाना एक सेब खाएंगे तो उस सेब के अंदर वो तमाम अज्जा हैं जो आपके जिगर को डिटॉक्सीफाई करते हैं कुदरती तौर पे। दोस्तों, ये जो मैंने खुराकें बताई हैं कोई मुश्किल नहीं है, घर में पड़ी होती हैं। अगर आपको जिगर का पहले से मसला है या कोई आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं या आप चाहते हैं कि आपके जिगर के ने जिसने इतना सारा कुछ काम करना होता है, तो आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा नुकसान ना हो, कोई ऐसा जो आपका जिगर है उसको किसी ऐसे मसले से ना गुजरना पड़े, तो ये जो खुराकें हैं इनको आप अपने रूटीन में शामिल कर लें। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो किसी दोस्त रिश्तेदार से जो उसका लिंक है शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।